हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि बेटा हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपके लिए मैं हर बार कहता आया हूँ, फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया बेटा, तो ये लगभग आपको 40 to 60 मार्क्स दे देंगे बिना कुछ किए। ठीक है बेटा, उसी क्रम में आज हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर जो आपको थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है। चलिए बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा, साइन 2x है रूट में, तो बेटा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन बन गया कि ये साइन 2x को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो अगर cos 2x होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके सॉर्ट आउट कर सकते थे, बट बेटा यहाँ साइन 2x है तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले मैं इसे i मान लेता हूँ बेटा। i मानकर मैं इसे करना स्टार्ट करता हूँ। π/3 टू π/6 यहाँ पर लिमिट दे रखी है। ओके, यहाँ पर है साइन x प्लस कॉस एक्स। ओके बेटा, ये है। और नीचे जो दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ और एक अपनी तरफ से मैंने घटा दिया है, यानी एक जोड़ दिया है और एक घटा दिया है, और यहाँ पर लिख दिया है साइन 2x। बेटा कुछ नहीं किया है, बस मैंने एक जोड़ा और एक घटाया है। ओके बेटा, इस बात को करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसी तरीके से लिख लेना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। ओके भाई, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे बेटा। ओके, और यहाँ पर जो लिखेंगे बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा। ओके बेटा, साइन 2x हो जाएगा यहाँ पर। ओके जी, जब यहाँ पर साइन 2x हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर जो होगा वो क्या होगा, देखिए बेटा, जब ये साइन 2x हो गया तो यहाँ पर π/3 टू π/6 रहेगा लिमिट। ओके, और यहाँ जो बनेगा वो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अंडर रूट के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या, कि बेटा देखो, जब ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है कि 1 से तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, इस वाले 1 को तो ऐसे ही रखूँगा, और ये जो 1 है इस 1 को लिख लूँगा साइन स्क्वायर एक्स लिख लूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है बेटा। ओके, और माइनस में यहाँ पर लिखूँगा 2 साइन एक्स। ओके बेटा, और यहाँ पर लिखूँगा कॉस एक्स। अब आपके सामने एक प्रॉपर्टी बन गई होगी। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, जिसे आप कहते हैं क्या बेटा, इसे आप कहते हैं a का होल स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, a-b का होल स्क्वायर कहते हैं। तो देख लेते हैं, i बराबर, अब आपके सामने क्या मिलेगा, π/3 टू π/6 यहाँ हो जाएगा। यहाँ हो गया बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस यहाँ मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ओके बेटा, ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपको मिल गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको करना ये है, यहाँ पर माना, यहाँ पर आपको क्या करना है, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर आपको टी मान लेना है बेटा। जब आप टी मानेंगे यहाँ पर तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो बेटा देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा, काय के बराबर मिल जाएगा, डी एक्स, और यहाँ पर किसके बराबर, डी टी के बराबर ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे वाले टर्म को अगर आप टी मानते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू आपको, ऊपर वाला ये जो वैल्यू है ये मिल जाएगी किसके इक्वल में, डी एक्स के साथ मिल जाएगा, डी टी के बराबर मान देगा। ठीक है भाई, ये वाली बात आ गई। जब ये वाली बात आप कर सकते हैं तो बेटा बात बनती है लिमिट की, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। जब मैं टी की जगह पर एक बार यहाँ पर π/6 रखूंगा, इसमें π/3 रखूंगा, तो π/3 पर जो मान मिलेगा बेटा आपको, जो π/3 पर जब मान मिलेगा, तो देखो बेटा यहाँ पर देखेंगे साइन π/3 होता है 60, और साइन 60 का जो मान होता है बेटा वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और यहाँ पर मैं इधर लगाऊंगा cos π/3 जो होता है बेटा cos 60 का वैल्यू होता है बेटा क्या, 1/2। तो यह माइनस का 1/2 करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 1/2, इस तरीके से हो जाएगा। और बेटा π/6 पर जब मैं करूंगा तो इसकी π/6 पर जो वैल्यू मिलेगी, उल्टा हो जाएगा, बस ये ऐसे हो जाएगा।
ओके बेटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो लिमिट हमारी बदल जाएगी, क्या π/3 पर हो जाएगा ये और π/6 पर हो जाएगा ये। बेटा ये हाईलाइट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे छोटा छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम पड़ जाएगा अगर मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा तो, राइट ना। तो चलिए बेटा अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को यहां देख लेता हूं। करना क्या है, अब इसमें वैल्यू को पुट करना है। लिमिट जो बदल दी बेटा आपने, जो लिमिट जो बदली है आपने, मैं यहाँ पर इसे कर दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी सी लाइन कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता लग जाए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ठीक है। अगेन आगे मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो बेटा क्या लिमिट जो बदल ली आपने, लिमिट जो बदली वो थी √3 - 1/2 और यहाँ पर हो गई 1 - √3/2। क्या बेटा 1 - √3/2। और यहाँ पर जो वैल्यू मिली बेटा, वैल्यू जो मिली वो क्या थी, ये t मान लिया था तो ये मिलेगा, ऊपर वाला मिल गया 1/√के अंदर 1 - t², और यहाँ हो गया dt। बताइए कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। जब ये वाली बात आप कर ली तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर करेंगे लिमिट वही रखेंगे √3 - 1/2 और यहाँ पर 1 - √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 ये जो था, जब मैं इंटीग्रेशन बेटा इसका करने बैठूंगा तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, वो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी होता है। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स टी होता है। और ये वाली बात यहाँ पर आ जाएगी √3 - 1/2 और यहाँ हो गया 1 - √3/2 हो जाएगा। ओके बेटा, ये वाली बात हो जाएगी। जब आप बेटा इसे सॉल्व कर रहे होंगे आगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप बेटा, ये आई के मान में चल रहा था तो आप इसे आई मान कर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिख पाया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर लिखते रहेंगे, ठीक है। तो जब आपने आई माना इस वैल्यू को तो बेटा एक बार यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो गया, साइन इनवर्स क्या था √3 - 1/2 लिखेंगे, माइनस का यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1 - √3/2 लिखेंगे बेटा, इस तरीके से लिख देंगे। आई बराबर बेटा आपने एक और चीज देखेंगे, साइन इनवर्स √3 ये -1/2 हो गया। यहां से बेटा क्या करूंगा मैं, यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स, यहां पर आप करेंगे तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूं तो ये वैल्यू जो बनेगी √3 - 1/2 बन जाएगी। ये इस तरीके से हो जाएगा। जब बेटा ये इस तरीके से हो गया तो यहां पर मिलेगा क्या, साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा, √3 - 1/2 हो जाएगा। और यहां पर देखो बेटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इट मीन्स क्या है कि प्लस का हो जाएगा। यहां मिलेगा क्या बेटा, साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा, √3 - 1/2 मिल जाएगा। ओके बेटा, जब ये एक है ये एक है तो दोनों जुड़ जाएंगे और मिलेगा क्या, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। दैट्स इट बेटा, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। क्या, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है भाई। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही मजेदार है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जब आप इस पर करेंगे तो ये आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा भाई। क्या बेटा, 101% आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। तो बेटा इसी तरीके से मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं चैनल पर विजिट करिए और उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए, ठीक है। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।